आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपको बताएंगे जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं जिसकी मदद से आप खाना बना सकते हैं वो किस तरीके से काम करता है, कैसे ये इतना जल्दी आपके खाने को गर्म कर देता है, इसके पीछे क्या साइंस है। और चूँकि चैनल पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो हमारा फोकस ये रहेगा भाई जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसको किस तरीके से यहाँ पर हम यूज़ में ले रहे हैं, सारी चीज़ जो है बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो यानी कि इंटरेस्टिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। इसके वर्किंग को समझना इतना आसान है कि कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो बहुत ही आराम से जो है चीज़ों को समझ पाएगा। पर आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को इत्मीनान से बैठ करके एंजॉय कीजिए। समझाने वाला जो काम है वो मुझ पर छोड़ दिया, वो मैं कर लूँगा, आप बस समझने के लिए तैयार रहिए। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ कि इस माइक्रोवेव ओवन में आपका किस तरीके से जो खाना गर्म हो रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली आपको तो पता है जो कन्वेंशनल तरीके हैं हमारे पास, जैसे गैस स्टोव में आप अगर कर रहे हैं तो बाहर से जो आप हीट दे रहे होते हैं वो हीट जो है फिर आपका खाना तक पहुँच रहा होता है। अगर हम इंडक्शन कुकर की बात करें तो वहाँ भी जो है बाहर से जो हीट है, बाहर से जो गर्मी है वो हमारे खाने तक पहुंच रहा होता है। पर माइक्रोवेव ओवन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही होती है। वहाँ पे जो हीट है ना हम खाना के अंदर ही पैदा कर लेते हैं। अब ये सोच रहे हो कि ये कैसे हो रहा होगा भैया, ऐसे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कहा जाता है और ये फ्रिक्शन की वजह से हो पाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि अपने दोनों हाथों को जो है रब करें तो अगर आप रब करेंगे इस तरीके से तो आपको पता है कि थोड़ी देर में जो आपका हाथ गर्म होने लगेगा, हीट जनरेट होगा। अब ये कैसे होगा, इसके पीछे का रीज़न अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप ऐसा कर रहे थे तो आपके हाथों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा था, घिसरन पैदा हो रहा था। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये जो घिसरन है वो हीट जनरेट करता है, ये आप फील कर सकते हैं। अब अगर आप ये जो घिसरन है उसको बढ़ा देंगे, अपना स्पीड बढ़ा देंगे ऐसे रब करने का, तो आपका जो हीट है वो और भी ज़्यादा जनरेट होने लगेगा। ये आप फील कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही सेम तरीका जो है हमारी माइक्रोवेव ओवन में भी हम यूज़ में ले रहे होते हैं हीट को जनरेट करने के लिए, गर्मी को पैदा करने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि भैया वहाँ पे कौन घिस रहा होता है, तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जिस भी खाने को आप पका रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो आपस में घिस रहे होते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया इस दुनिया में जितने भी चीज़ होते हैं सब एटम से मिलकर के बना हुआ रहता है और एटम मिलकर के जो है मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के कंपाउंड बन रहा होता है। बहुत सारे कंपाउंड मिलकर के हमारा जो है जो भी मटेरियल, आप अगर केक बना रहे हैं, आप चिकन का बात कर रहे हैं तो वो सब मिलकर के बन रहा होता है। तो जैसे मैं पानी की बात करूँ, वाटर की बात करूँ, तो आपको पता है कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। वो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ रहता है। देखिए इन सबको देख के घबराना नहीं है आपको, आराम से आप सुनते रहिए, लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा, बहुत बेहतरीन तरीके से वो सारी चीज़ समझ में आने वाली है। तो ये जो वाटर है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम को मिलाकर के एक मॉलिक्यूल बना रहा होता है। और ऐसे तो कई सारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो है मॉलिक्यूल आपको देखने मिलेंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही आप माइक्रोवेव ओवन को ऑन करते हैं तो ये सारे जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इनमें वाइब्रेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इस वाइब्रेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है आपस में घिसते हैं, घिसरन पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। ये फ्रिक्शन की वजह से अभी आपने फील किया कि भैया हीट जनरेट हो रहा था, गर्मी पैदा हो रहा था और इसी गर्मी की वजह से जो है आपका पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने बाहर से जो है गर्मी इसको दी, बाहर से जो हीट हमने ट्रांसफ़र किया, हमने पानी के मॉलिक्यूल को ही जो है वाइब्रेट करवा करके जो है गर्मी पैदा कर लिया। पर नॉर्मल जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है, अगर हम गैस स्टोव की बात कर रहे होते तो आपने देखा कि भैया नीचे से जो है हम लोग आग दे रहे होते हैं, उस आग का जो गर्मी होता है वो आपके जो भी यूटेंसिल है, जो भी जो है आपका बर्तन है उसको गर्म कर रहा होता है और उस बर्तन का गर्म होने की वजह से आपका फूड जो उसके अंदर रखा हुआ है, जो खाना है अंदर, वो गर्म हो रहा होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है। पर यहाँ पे किसी और चीज़ को हम गर्म नहीं कर रहे होते फिर जाके हमारा वो खाना को गर्म कर रहा होता है। यहाँ पे खाना को ही हम लोग डायरेक्टली गर्म कर ले रहे हो उसके मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवा करके। तो ऐसी कहानी चल रही होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई ऐसा पॉसिबल कैसे हो पा रहा है। ये तो हमने कह दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पर इसका वाइब्रेट कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या साइंस है। तो इसके नाम से जो है हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है, माइक्रोवेव ओवन्स। तो देखिए माइक्रोवेव जो है यहाँ पे हम यूज़ में ले रहे होते हैं इसके पार्टिकल को, इसके मॉलिक्यूल को जो है वाइब्रेट करवाने के लिए। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। देखिए माइक्रोवेव है क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया जितने भी प्रकार के वेव होते हैं ना इस नेचर में, सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। यानी कि ये जो माइक्रोवेव है वो भी एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलकर के इसको बनाया
बनाया गया है। तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। इन सब की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। इसको जो है हम लोग 2.45 गीगाहर्ट्ज़ में जो है ऑपरेट करवा रहे होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ही डिटेल में जो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर कि ये होता क्या है, इसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चेंज हो रहा होता है। वो अपने मैग्नीट्यूड को भी बदल रहा होता है और साथ ही साथ जो है अपने डायरेक्शन को ही बदल रहा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो चेंज हो रहा है, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो है हमारे उस वाटर के मॉलिक्यूल को जो है वाइब्रेट करवा रहा होता है। अब ऐसा कैसे हो पा रहा होता है? मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी भी चार्ज को रख देंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वैसे ही कुछ कहानी यहाँ भी चल रहा होता है। ये जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो पोलर इन नेचर होता है और आपका ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बढ़ रहा है, घट रहा है, अपना डायरेक्शन को बदल रहा है, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे वरना बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सबको लेकर के चलना है। तो फिर भी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि भाई हाँ, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो चेंज हो रहा है, अपना डायरेक्शन को ही बदल रहा है, मैग्नीट्यूड को ही बदल रहा है, यही हमारे उस वाटर के मॉलिक्यूल को जो है वाइब्रेट करवा रहा था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बता दें कि माइक्रोवेव ओवन्स में जो है आप हर तरीके के खाने को आप नहीं पका सकते हैं। उसमें वही खाना को आप पका सकते हैं, उसी खाना को आप गर्म कर सकते हैं जो पोलर इन नेचर होगा। और नॉन पोलर इन नेचर खाने को आप पका नहीं सकते, वो गर्मी नहीं होगा वहाँ पे। इसका क्या मतलब होता है? पोलर नॉन पोलर क्या होता है? तो इसको जो है इस तरीके से समझिए कि भैया जो पानी होता है ना वो पोलर इन नेचर होता है और जो ऑयल है वो आपका नॉन पोलर इन नेचर होता है। और आपके घर में अगर माइक्रोवेव ओवन है तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप 2 कंटेनर लीजिएगा, एक में पानी डालिएगा, एक में जो है तेल डालिएगा, ऑयल डालिएगा और दोनों को एक साथ जो है माइक्रोवेव ओवन में डालिएगा। 10 से 20 सेकंड के बीच में जो है आप टाइम सेट कीजिएगा, उतना देर हीट कीजिएगा, फिर बाहर निकालिएगा। आप देखिएगा आपका पानी तो गर्म हो गया पर ऑयल जो है गर्म नहीं होता है। तो गर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो नॉन पोलर है, उसके जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट नहीं हो पाते हैं, उसके अंदर डाइपोल नहीं होता है, उसके अंदर जो है टॉर्क नहीं लग पाता, इस वजह से जो है वाइब्रेशन नहीं होता है। वाइब्रेशन नहीं होता हमारा फ्रिक्शन नहीं पैदा होता, फ्रिक्शन पैदा नहीं होता, हीट जो है आपको देखने नहीं मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़्यादातर खाना जो आप कंज्यूम करते हैं वो पोलर इन नेचर होता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है आपको वाटर कंटेंट आपको देखने मिल जाएगा और जिसके अंदर नहीं भी होता है उसको आप पानी से भिगो करके जो है आप आराम से उसको गर्म कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, तो ऊपर वाले वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे वाला प्लेलिस्ट आपकी काफ़ी काम की है। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए, कोई सवाल लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।